हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एपीएस का बुक है एंड क्लास 1 का बुक है, मैथ का बुक है। तो आज चलो देखते हैं आज क्या है। आज हम पढ़ते हैं ये वाला काउंट द एनिमल्स एंड राइट द करेक्ट नंबर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे एक पिक्चर बनाया है ना। यहाँ पे एक पिक्चर बनाया है जिसमें हमें काउंट करना है कितना कुछ एनिमल्स है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू मतलब एक आपके लिए कराया दिया गया है। तो ये जो है ना साइड में, ये देखो, ये जो क्राब है, क्राब कितना है वो आपको दिया गया है। तो अब चलो हम चलते हैं, क्राब कितना है हम काउंट करते हैं, वो सही है या गलत है हम देख लेते हैं। क्राब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्राब है ना। और यहाँ पे हमारा 9 लिखा है तो वो सही है। फिर ये वाला जो है ना, इसको देखते हैं ये कितना है। हनी बी कितना है हम काउंट करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हनी बी है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। यहाँ हमें 8 लिखना है। फिर हम देखते हैं ये वेव जो इंसेक्ट्स रहता है कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। एंड ये जिराफ है, जिराफ का नेक नहीं दिख रहा है, जिराफ है। तो जिराफ कितना है हम देखते हैं। जिराफ कहाँ है इस पिक्चर में, जिराफ यहाँ है 1 एंड 2 ही जिराफ है ना। और तो नहीं है, बाकी कहाँ है, यहाँ पे नहीं है तो 2 ही लिखेंगे। एंड यहाँ पे ये बर्ड देखेंगे कितना है देखते हैं, काउंट करते हैं। ये यहाँ है, देखो ऐसे बर्ड यहाँ है ना। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ पे 6 लिखना है। फिर ये देखते हैं क्या है, ये रैबिट है। रैबिट कितना है काउंट करते हैं। रैबिट कहाँ है इस पिक्चर में, यहाँ है तो कितना है 1 2 3 4 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। ये जो खाली जगह है ना उसमें हम 5 लिखेंगे। यहाँ है फिर नेक्स्ट मंकी कितना है 1 2 3 4 मंकी है, बाकी तो और कहीं पे नहीं है तो 4 मंकी हम लिखेंगे यहाँ पे। ये है एलिफेंट, लास्ट वन। एलिफेंट कितना है 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिफेंट है और बाकी और कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है, ये अब समझ में आ गया ये वाला। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में लिखा है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स नेम्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। काउंट द ऑब्जेक्ट्स, काउंट करना है ऑब्जेक्ट्स को। राइट द नंबर नेम्स जैसे हम पहले क्या करते थे, काउंट करके हम 4 है तो 4 लिख देते थे, नंबर में लिख देते थे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर नेम्स में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, नंबर नेम्स में। तो नंबर नेम्स में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं चलो देखते हैं। पहले यहाँ पे 1 हैज़ बीन डन फॉर यू लिखा है, एक आपके लिए कराया दिया गया है। तो पहले फीस हम काउंट करते हैं। फीस काउंट करो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। देखो अच्छे से काउंट करो, 7 है तो नीचे हमारा 7 लिखा दिया गया है। देखो यहाँ पे 7 लिखा है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं ये पेंगुइन कितना है 1 ही है तो 1 लिखेंगे। 1 का स्पेलिंग क्या है ONE, 1 लिखेंगे। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ जो फ्लाई है उसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। 9 का स्पेलिंग क्या है NINE, 9। फिर नेक्स्ट आते हैं ये बर्ड के पास। इस बॉक्स में कितना बर्ड है काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। लेकिन हमें नंबर नेम्स में चाहिए तो इसीलिए हम 6 लिखेंगे। कि स्पेलिंग क्या है SIX, 6।
फिर यहाँ पे पेंसिल दिया गया है। काउंट करो कितना पेंसिल है। 1 2 3 4, 4 पेंसिल है। तो यहाँ पे 4 का स्पेलिंग क्या है? FOUR, 4। यहाँ पे हैट दिया गया है। हैट का स्पेलिंग, हैट कितना है यहाँ पे? 2 है। तो यहाँ पे 2 का स्पेलिंग क्या है? 2 का स्पेलिंग क्या है? TOW, 2 है ना। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे भी एक दिया गया है। क्या लिखा है क्वेश्चन? सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे सर्कल करना है किसे? जो नंबर नीचे दिया गया है वो ऑब्जेक्ट में, उसको हमें सर्कल करना है। एक हमें किराया दिया गया है, जो स्ट्रॉबेरी है ना उसका हमारा किराया दिया गया है। तो चलो चलते हैं। स्ट्रॉबेरी कितना है काउंट करो अभी। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 है, लेकिन हमारा नीचे लिखा कितना है? 5। हमें चाहिए 5। हमें सर्कल करना है 5 स्ट्रॉबेरी को। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इस 5 को सर्कल कर दिया। ऐसा नहीं है कि खाली इसी 5 को ही करना होगा, बाकी का जैसे 1 2 3 4 5 इसको हम चाहे तो यहाँ से ऐसे भी सर्कल करके ले सकते थे। ठीक है, ऐसे ही। चलो नेक्स्ट में क्या दिया गया है? ये जो जैसे पजल है ना, पजल गेम, वैसे दिया गया है। और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 4 को हमें सर्कल करना है। तो 1 2 3 4, ये 4 को हमें सर्कल कर दिया। नहीं तो हम इस तरफ भी 1 2 3 4 यहाँ पे भी हम सर्कल कर सकते थे। किसी भी 4 को हम सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, इस 4 को भी बीच में सर्कल कर सकते हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा किसको पसंद है? यहाँ पिज़्ज़ा है, देखो पिज़्ज़ा काउंट करो उसका कितना पीस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिज़्ज़ा है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 8। तो 8 को हमें सर्कल करना है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 8 को सर्कल कर दिए। किसी भी 8 को हम सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं डायमंड। ठीक है, ये डायमंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 10 को हम सर्कल करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम इस 10 को ले लिए। किसी भी 10 को हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी 10 को ही लेंगे। किसी भी 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके भी हम ले सकते थे, है ना। तो हम किसी भी 10 को ले सकते थे। यहाँ पे देखो, इसमें देखते हैं कितना है, काउंट करो 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 है लेटर बॉक्स, लेकिन यहाँ पे एनवलप हमें 2 चाहिए। 2 को हमें सर्कल करना है। ठीक है, तो इस 2 को कर लेंगे, नहीं तो इसी 2 को कर लेंगे, नहीं तो इस 2 को कर लेंगे, इस 2 को कर लेंगे। किसी भी 2 को हम सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये गिफ्ट बॉक्स। ठीक है, गिफ्ट बॉक्स यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिफ्ट बॉक्स है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 7। ठीक है, हमें चाहिए 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को ऐसे सर्कल कर दिया है। चाहे तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 हम ऐसे भी कर सकते थे, है ना। कैसे भी हम 7 को लेना ही है हमें। नेक्स्ट आते हैं ये जो सीज़र। तो सीज़र कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 3। तो हमें 3 को सर्कल कर देंगे, इस 3 को, नहीं तो इस 3 को, नहीं तो इस 3 को। कैसे भी करके हम 3 को ही सर्कल करेंगे। लास्ट वन ये क्या है? चॉकलेट, टॉफ़ी है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉफ़ी है। तो इसमें हमें चाहिए कितना? 9। तो 9 कैंडी को हम सर्कल करेंगे। ये देखो टॉफ़ी में लिखा है कैंडी,
तो 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 को हम सर्कल कर देंगे। किसी भी 9 को हम सर्कल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इसी 9 को ही, ऊपर वाला 9 को ही सर्कल कर सकते हैं। हम नीचे में से भी 9 सर्कल कर सकते हैं, बीच में से 9 को भी सर्कल कर सकते हैं, किसी भी 9 को हम सर्कल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है बिफोर, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। क्या है? बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो यहाँ पे क्या करना है, कैसे हमें बिफोर पता करना है, फिर आफ्टर पता करना है, फिर बिटवीन पता करना है। तो यहाँ पे एक वी हैव लर्न काउंट नंबर अप टू 10, वी नो दैट। यह हमें 1 to 10 तक हमें काउंटिंग आता है ना सबको। आप क्लास 1 में पढ़ते हो तो आप ऑफकोर्स आपको आता होगा 10 तक काउंट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, देखो 2 comes before 3, 2 comes before 3, before 3, 3 कहाँ है हमारा ये, और 2 comes before 3, ठीक है। बिफोर मतलब पीछे, आफ्टर मतलब आगे, ठीक है। बिफोर मतलब पीछे, आफ्टर मतलब आगे। फिर हमें यहाँ क्या लिखा है, 6 comes after 5, 6 comes after 5, 6 आता है आफ्टर 5, ठीक है, आफ्टर 5। कैसे होगा 6 आफ्टर 5, 6 कम्स आफ्टर 5, यहाँ देखो आफ्टर 5, ये 5 दोनों को कैसे ब्लू कलर कर दिया, बिफोर को दोनों को कर दिया ग्रीन कलर, एंड ये बिटवीन, बिटवीन को येलो कर दिया। 9 इज बिटवीन 8 एंड 10, 9 इज बिटवीन, 9 किसके बीच में है, 8 एंड 10 के बीच में 9 है, तो ये बिटवीन हो गया। 9 इज बिटवीन 8 एंड 10, ठीक है। 9 इज बिटवीन 8 एंड 10। 6 comes after 5, 6 comes after 5, 6 आता है 5 के आफ्टर 6 आता है ना, तो 6 आता है क्या, बोला है 6 कैसे आता है, 5 के आफ्टर आता है। 3 कैसे आता है, 2 के बिफोर, 2 आता है कैसे, 3 के बिफोर आता है, 3 से पहले आता है 2, है ना, 3 से पहले आता है 2, एंड 5 के आफ्टर आता है 6, एंड 9 बिटवीन 8 एंड 10, 9 आता है 8 एंड 10 के बीच में। अब आपको पता हो गया बिफोर एंड आफ्टर एंड बिटवीन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ से। राइट व्हाट कम्स बिफोर, राइट व्हाट कम्स बिफोर, हमें बिफोर चाहिए मतलब पीछे चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ हमें 2 लिखना है, देखो 2 लिख दिया है, ठीक है। वैसे ही हमें उसका पीछे वाला क्या है नंबर, वो देखना है। तो यहाँ 5 है तो हमें यहाँ क्या लिखना है, 4, क्योंकि 5 बिफोर 4 आएगा, 4 है ना, 4 के आफ्टर आएगा 5, तो बिफोर क्या आएगा 4। ये 9 मतलब 9 से पहले क्या आता है 8, 1 2 काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिर 9, तो 9 से पहले आता है 8। यहाँ पे 2 से पहले क्या आता है 1 के बाद 2, 1 के आफ्टर 2 से बिफोर 1, है ना। तो यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे क्या आएगा 7, क्योंकि 7 के आफ्टर 8 के बिफोर 7, है ना। तो यहाँ पे 10 के बिफोर 9 के आफ्टर 10, यहाँ पे 6 के
बिफोर 5, है ना। तो अब बिफोर पता चल गया कैसे आ गया। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट में है व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर मतलब उसके बाद क्या है, आफ्टर क्या है। 2 के बाद 3 आता है ना। ये तो सब बहुत सिंपल है। 2 के बाद 3 आता है। 5 के बाद क्या आता है, 6। ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। 8 के आफ्टर 9, फिर 3 के बाद 4, 9, फिर 9 के बाद ये क्या आएगा, 10, ये 1 के बाद 2, 4 के बाद 5, ये हो गया कम्स आफ्टर। ये फिर आया बिटवीन। व्हाट कम्स इन बिटवीन, तो यहाँ पे बिटवीन मतलब बीच में क्या आएगा देखते हैं। ये 1 और 3, उसके बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 के आफ्टर 2 है, 3 के बिफोर 2 है ना। तो वो भी ट्विन हो गया। 1 2 3 है ना, 1 2 3। ये वैसे यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 4। 2 के आफ्टर क्या है, 3। 4 के बिफोर क्या है, 3। तो यहाँ पे 2 3 4, 2 3 4 है, ठीक। उसके बाद फिर 8 के आफ्टर क्या है, 9 और 10 के बिफोर 9। तो यहाँ पे 8, यहाँ आएगा 9, यहाँ 10, यहाँ क्या आएगा 9। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 के आफ्टर 6, 7 के बिफोर 6। तो 5 6 7, ये आएगा बिटवीन 6, ठीक है। फिर ये 4, फिर 4 के आफ्टर 5 आएगा, 6 के बिफोर भी 5 आएगा और यहाँ पे 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 के आफ्टर 7 और 8 के बिफोर 7, तो बिटवीन में आ गया 7, 6 7 8, है ना। 3 के पहले, 3 के बाद क्या आता है, 4 एंड 5 के पहले 4। तो यहाँ पे 3 4 5, 3 4 5। अब आपको समझ में आ गया ना, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।